नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। सहारनपुर के बेहट इलाके के गांव भागूवाला में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी जा रहे श्रद्धालुओं के दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद के बढ़ने से दोनों गुटों से गोलियां चलने लगी। गोली लगने से दो लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। गंभीर हालत के चलते एक घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। थाना बेहट के अंतर्गत दो श्रद्धालु पक्ष मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसमें जनपद शामली का रहने वाला जो पक्ष था, दूसरा जो स्थानीय गांव से पक्ष था। तो कस्बे में ही दोनों पक्षों में आपस में कुछ कहासुनी और हल्की मारपीट कुछ लोगों में हुई थी, जिसमें कि दोनों ही पक्ष वहां से जा चुके हैं। उनसे फोन से वार्ता की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था और उन्होंने आपसी सहमति से उसको निपटा दिया है। फिर भी दोनों पक्षों से कोई यदि तहरीर प्राप्त होती है तो उसमें नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और इसमें मेडिकल के लिए भी दोनों से कहा गया कि अपना मेडिकल परीक्षण कराने के लिए वो थाने पे आए, तो जैसे जो भी विधिक कार्रवाई उसमें होगी वो सब कराई जाएगी। इसमें एक जो लड़का है उसको हल्की चोट लगी है और जिसका मेडिकल के लिए उसको बताया गया तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनको बुलाया जा रहा है और जिसके आधार पर फिर अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें कराई जाएगी जैसे तहरीर प्राप्त होती है। सर, वहाँ डेली जाम लग रहा है, श्रद्धालु जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, तो वहाँ रोड पर लाइन कट रहे हो हाँ, इसमें जो वहाँ पे, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो श्रद्धालु जन है वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कस्बे की जो पतली सड़क है वहाँ पे कुछ जाम की समस्या आती है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पे लगाया गया और जो वहाँ पे बड़े वाहन खड़े हैं उनको हटाने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया। यूपी के हापुड़ जिले के असोड़ा गांव में ग्राम प्रधान पर करीब 20 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जिसको लेकर जल कल विभाग और अन्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर हर एक बिंदु पर जांच की। इस दौरान जांच टीम ने ग्रामीणों से भी बात की और हर पहलू से घोटाले की जांच की। ग्रामीणों के अनुसार प्रधान ने प्रशासन से धनराशि लेकर कई जगहों पर कोई काम नहीं करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ खान। अच्छा, क्या मामला हुआ था यहाँ? मामला यह है कि प्रधान की जांच चल रही थी। 2022 में उनके खिलाफ एक जांच आई थी जिसमें वो दोषी आए और दोषी आने के बाद उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जिलाधिकारी महोदय से द्वारा कर दिए गए, सीज कर दिए गए हैं। उसकी अंतिम जांच चल रही थी, जिसे AR उप निबंधक सहकारिता और EE जल निगम कर रहे थे। वो आए हैं, उन्होंने हमसे पहले प्रधान पक्ष को सुना, उसके बाद उन्होंने अब स्थलीय जांच की है, जिसमें हमें उन्हें मौके पे दिखाया जैसे कूड़ा घर के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया था कि यहाँ इंटरलॉकिंग है, यहाँ 5-5 फुट दीवारें हैं, यहाँ पर हमने कूड़ा घर का निर्माण किया। तो हमने खोद के उसे दिखाया कि भाई कहीं यहाँ पे ईंट तो नहीं है, लेकिन दीवारें तो छोड़ो 5-5 फुट की, वहाँ ईंट भी नहीं मिली है। ऐसे ही हरवीर हलवाई के यहाँ पे नल दिखाया गया था, जिसमें 59,908 रुपये निकाले गए थे। वहाँ मौके पर हमने जांच कराई है, ना तो वहाँ नल था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि वहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ नल लग जाए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर चैनल जो थे वो चैनल भी हमने दिखाए हैं, चैनल भी ऐसा नहीं। और लाइटों को एक खंभा हमने दिखाया है, 20 खंभों पर एक लाइट दिखाई गई है बस, जिसमें प्रधान द्वारा कहा गया है, जैसा बता रहे थे अधिकारी, कि जी मैंने लाइटें लगाई हैं, रिपेयर कराई हैं, 300-350 लाइट लगाई हैं, जबकि खंभों पर 20 खंभों पर एक लाइट है। अब आप समझ सकते हैं कितनी लाइट लगी होगी। देखिए, घोटाला तो बहुत मोटा है, लेकिन फिलहाल जो इन्हें कराया गया वो समथिंग 20 लाख रुपए के समथिंग का इन पे वो दिखाया गया है। जैसे कूड़ाघर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं कूड़ाघर के नाम पर, विभिन्न चैनलों के नाम पर कई लाख रुपए निकाले गए हैं, सरकारी नलों के नाम पर कई लाख रुपए निकाले गए हैं। तो समथिंग 20-22 लाख रुपए का मामला बनता है कागजों के हिसाब से। सर, आप असोड़े गांव में, क्या पूरा प्रकरण था? पूरा प्रकरण ये था, इसमें एक जांच पहले हुई थी। पहले जांच में जो कमियां पाई गई उनकी जांच दोबारा कराई जा रही है, जिसमें मैं AR कोऑपरेटिव प्रेम शंकर और जल निगम के एक्शन हैं वो जांच कर रहे हैं। अब जो हमने पॉइंट है वो सारे आज देख लिए हैं, शिकायतकर्ताओं के पक्ष सुन लिए हैं और प्रधान पक्ष के पक्ष इससे पहले सुन लिए गए हैं। अब जो हमने पाया है वो हम जांच रिपोर्ट में सबमिट कर देंगे। अच्छा, जैसे कि प्रधान पक्ष आपने सुन लिया, क्या अभी तक क्या लगा आपकी नॉर्मल से एक जांच रिपोर्ट में? वो सब हम अपनी जांच आख्या में लिख के दे देंगे। अच्छा, जो उसने दिखाया गया क्या वो पाया गया है यहाँ पे? ये सारी बात हम जांच आख्या में लिख के दे देंगे।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो सीधे महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद ने 2 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों और स्कूलों की इमारतों जर्जर हो चुकी है, जिस पर छात्रों का कहना है कि ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि इन इमारतों से पूरे अम्बेडकरी समुदाय की भावनाएं जुड़ी है। साथ ही संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन 2024 परीक्षा में लाखों विद्यार्थियों को जानबूझकर परीक्षा मूल्यांकन में फेल किया गया और करोड़ों रुपए का गबन किया गया। परीक्षा शुल्क के रूप में छात्रों को लूटा गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर को बेशर्मी के पत्तों का हार पहनाया गया और इन्हीं 2 मांगों को लेकर रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद द्वारा हजारों छात्रों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया हुआ थी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पूरे महाराष्ट्र में महामानव डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके जो महाविद्यालय खोले हैं, तो सभी महाविद्यालयों को लेकर महाराष्ट्र शासन कई को भी दिक्कत में वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बहुत खराब हालत में अभी हुए हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से बहुत बार हमने डेलीगेशन देने के बाद भी उसमें कोई दुरुस्ती लाने का काम उन्होंने किया नहीं। इस वजह से और संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ओर से हमेशा छात्रों को लेके हमेशा परेशानी वाली बातें हमने विश्वविद्यालय के सामने लाई, लेकिन छात्रों को लेके विश्वविद्यालय कभी नाखुशियाँ विश्वविद्यालय ने दिखाई, क्योंकि बहुत से छात्रों पर अन्याय करने वाला काम विश्वविद्यालय संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने यहाँ पे किया है। उस वजह से हमने महाराष्ट्र शासन के मिनिस्टर और विश्वविद्यालय के कुलपति और उन सभी के पोस्टर को बेशरम का जो फूल रहता, हमारे इधर बेशरम का जो फूल है वो बेशरम लोगों के लिए हम चढ़ाते, तो बेशरम लोग हैं जिन्होंने आज तक के हमारे मांगों को लेके कभी उन बातें हमारे मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए हमने महाराष्ट्र शासन और विश्वविद्यालय के लोगों के पोस्टर को बेशरम का फूल चढ़ा के यहाँ पे निषेध किया। हम माननीय राज्यपाल महोदय से डेलीगेशन लेके हमारा निवेदन लेके हमने हमारी मांगे रखी है। हमारी मांगे अगर करी गई नहीं तो हम इससे भी ज्यादा बढ़कर और बड़ा यहाँ पे आंदोलन छेड़ेंगे, उसके सभी रिस्पॉन्सिबल महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। कानपुर के नेशनल हाईवे 2 में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई। आशंका है कि महिला की जान या तो सड़क हादसे में गई है या फिर किसी ने महिला की हत्या कर शव को हाईवे में फेंका है। हाईवे पर शव पड़ा होने के कारण कई गाड़ी शव के ऊपर से गुजरी, जिस कारण शव पूरी तरह से कुचल गया और चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाल कड़ी जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणतर एसोसिएशन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि पुरानी पेंशन योजना यथावत बहाल की जाए। योग्यताधारी शिक्षणतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति का कोटा तय कर प्रावधान बनाया जाए। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणतर कर्मचारियों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणतर कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों के उपार्जित अवकाश दिए जाए और उन्हें मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए। सर, क्या नाम है आपका? मैं संतोष तिवारी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन। आज हम लोगों का ये जो धरना है, ये हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि आज की 11 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन हम कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। हम उनका ध्यान आकर्षित कराएंगे धरने के माध्यम से कि हमारी जो लंबित समस्याएं हैं और 13 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है, उसको हम उनको प्रेषित करेंगे आज जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सौंप कर, और उनसे ये मांग करेंगे कि हम लोगों के साथ भेदभाव ना करें। और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, हम लोगों में आशा जगी जी। हमारी प्रमुख मांग जो है वो सार्वजनिक एक मांग है, पुरानी पेंशन। अभी जैसा कि केंद्र में यूपीएस लागू की गई है और अभी भी उसमें असंतोष है, जो कमी है उसको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, योग्य हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, उनकी शिक्षक पद पे पदोन्नति की जाए
और आज जो सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल की सुविधा, राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा दी जा रही है, वो कैशलेस इलाज की सुविधा हमें दी जाए और जो सेवानिवृत्त के समय 300 दिनों का जो अवकाश का नकदीकरण है वो हमें प्रदान किया जाए। और एक सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे विद्यालयों में कर्मचारियों की लगातार कमी होती जा रही है। सरकार एक भेदभावपूर्ण नीति लाई है आउटसोर्सिंग की। शिक्षकों के पद जो है नियमित रूप से भरे जा रहे हैं और शिक्षणेतर कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से मात्र 10 महीने के लिए रखा जाएगा, फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। कोई अब पता नहीं है कि वो दोबारा आएंगे। इसलिए हमारी ये मांग है जी। हाँ, हम लोगों की जो ये जनपद स्तर पर आज हम लोग धरना दे रहे हैं, इसके बाद 24 अक्टूबर को हम लोग प्रदेश में ये मंडल स्तर पर धरना देके इसके बाद 24 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यालय पर शिक्षा निदेशक कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराएंगे कि हमारी मांगों को वो पूरी करें।